नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 21-22 अक्टूबर की दरमियानी रात भारत का जो कहर बांग्लादेश पर टूटा है, उसने सिर्फ मोहम्मद यूनुस के ही होश नहीं उड़ाए हैं, बल्कि उनके भी हाथ पांव फुला दिए हैं जिनका बैकयार्ड ये देश बना हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर में आधी रात भारत ने कार्रवाई कौन सी की, ये पहला सवाल। दूसरा, क्यों की? और तीसरा, ये किनका बैकयार्ड बना हुआ है? तो इसी तीसरे सवाल से हम लोग बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं कि ये जो बांग्लादेश है, यहां पर वो कौन लोग हैं जो अपना खेल खेल रहे हैं। तो ये बात किसी से छिपी नहीं है कि मोहम्मद यूनुस ने अपनी जो धरती है वो एक तरफ अमेरिका को और दूसरी तरफ चीन को दे रखी है भारत विरोधी अभियान चलाने के लिए। वैसे भी मोहम्मद यूनुस तो तख्ता पलट का प्रोडक्ट है। तख्ता पलट यहां क्यों हुआ था? वो सीधे सीधे इसलिए हुआ था क्योंकि जो तब का अमेरिकी प्रशासन था वो यहां के जरिए भारत में कुछ कुछ करना चाहता था। तो प्रशासन भले हट गया हो, यानी सरकार बदल गई ना, ट्रम्प साहब आ गए, लेकिन उस बदलाव से ऐसा नहीं है कि डीप स्टेट इनएक्टिव हो गया है। वो अभी भी नरेंद्र मोदी को हटाने में लगा हुआ है और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि बांग्लादेश में बैठा जाए। तो वो बांग्लादेश में बैठे हुए हैं। मोहम्मद यूनुस चूंकि उनकी कृपा से सत्ता में बैठे हुए हैं, तो इसलिए मोहम्मद यूनुस की हिम्मत भी नहीं है कि उनसे कहें कि आप छोड़ें, क्योंकि चुनकर तो आए नहीं, वो शेख हसीना चुनकर आई थी जिन्होंने मना कर दिया था डोनाल्ड लू को कि नहीं नहीं, हम अपनी जमीन आपको भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए नहीं देंगे। तो अब ऐसी स्थिति तो है नहीं। जो मौजूदा हुक्मरान है वो अमेरिका की कृपा से बैठे हुए हैं, तो अमेरिका को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दे रहे हैं। दूसरी तरफ चीन है। चीन जो है वो भी भारत को घेरने में लगा हुआ है। अच्छा, काफी कुछ स्टेक जो है वो बांग्लादेश का चीन से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए मोहम्मद यूनुस जो है वो चीन को भी नहीं रोक सकते। अच्छा, रोकना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जिस धारा से आते हैं उस धारा का वजूद ही जो है वो भारत विरोध पर है। तो वो वैसे भी जो है न चीन को रोकने वाले हैं और न अमेरिका को इस बात के लिए कि आप हमारी धरती का इस्तेमाल भारत के विरोध में नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग खूब करिए। अब इस खूब करने में क्या हो रहा है, क्यों भारत जो है इतना सख्त हो गया? अब वहां चीन का प्रोपेगेंडा चल रहा है। चीन के प्रोपेगेंडा में यह हो रहा है कि वहां अभी इन दिनों जो है एक नया आंदोलन खड़ा हो गया है और वो आंदोलन सीधे तौर पर भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को चुनौती दे रहा है। क्या है आंदोलन? वहां जो आंदोलन है वो इस बात को लेकर चल रहा है कि जो जल बंटवारा हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच, खासतौर से तिस्ता नदी वाला, उसमें ये लोग कह रहे हैं कि इसमें बंटवारा उस प्लान के मुताबिक हो जो हमको चीन बता रहा है। यानी भारत और बांग्लादेश के बीच जो जल संधि है वो डिक्टेट अब चीन करेगा। ये वहां पर चल रहा है। और ये क्यों शुरू हो गया अचानक? देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो भारत बांग्लादेश के बीच जल समझौता हुआ था, गंगा ट्रीटी हुई थी, वो ट्रीटी 2026 में एक्सपायर हो जाएगी। बड़ी संभावना इस बात की है कि मोहम्मद यूनुस के रवैये को देखते हुए भारत इसको कंटिन्यू नहीं करने वाला। यानी वही हाल बांग्लादेश का करना है जो हाल पाकिस्तान का हो रखा। क्या हुआ है? सिंधु जल समझौते को निलंबित किया गया है। अब पाकिस्तान जो उछल कूद कर रहा है, तो यही सबक जो है बांग्लादेश को भी सिखाना है। क्योंकि मोहम्मद यूनुस को तो लगता है कि वो 2-4 बेस वगैरह बना लेंगे और 2-4 जो है अमेरिका के स्पेशल फोर्स के लोगों को वहां बिठा देंगे, बस भारत को हिला देंगे। तो इस तरह का मुगालता जो देश पाले हुए है उसको तो सबक सिखाना ही है। इसी भ्रम में पाकिस्तान जी रहा था ना, और जी रहा है। कितनी बार पिटा जा चुका, अभी भी पिटा ही रहा है। अब तो भारत ने एक अच्छा तरीका निकाल लिया है, वो है कि तालिबान, हम कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन तालिबान वाले पूरा दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं। तो वही हाल जो है आप एक तरह से कहें कि बांग्लादेश का भी है। बांग्लादेश को भी समझ में आ नहीं रहा है, तो उसको समझाने के लिए ये माना जा रहा है कि 26 की जो ट्रीटी है, 26 में जब वो उसका कार्यकाल खत्म होगा ट्रीटी का, तो रिन्यूअल नहीं होना है उसका। तो खैर, ये बात तो जाहिर सी है कि इसे बांग्लादेश भी समझ रहा है और चीन उसको अपने
आप ये कहें कि स्ट्रेटेजिक हित के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है और यहां पर जो है भारत विरोधी अभियान को हवा दे रहा है। भारत ने कहा कि ठीक है। अच्छा, यहीं तक नहीं सिर्फ सीमित है। दूसरा, जो लाल मोनीरहाट एयरबेस को ये लोग झाड़ पोंछ कर उसको खड़ा कर रहे हैं, क्यों खड़ा कर रहे हैं? ये मोहम्मद यूनुस का बयान है। मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि देखिए, सेवन सिस्टर्स जो है, यानी भारत का जो उत्तरी पूर्वी हिस्सा है, वो लैंडलॉक है, वो सब कुछ हमारी ही तरफ से जाता है। तो जब हमारी तरफ से जाता है तो हम कंट्रोल कर सकते हैं और हम बढ़िया यहाँ पर जो है एयरबेस बना के इसको, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उस पर हम लोग कब्जा कर लेंगे। ये इरादा रखते हैं। तो अब इस तरह की पृष्ठभूमि में भारत ने जो 21-22 की रात किया, वो वाकई में बांग्लादेश के लिए किसी संकट से कम नहीं है और एक तरह से आप कहें कि वो बुलाकर तमाचा मारने वाली बात है। तो किया क्या भारत ने? अब आप देखिए कि क्यों हो रहा है। ये हमने आपको पूरी पृष्ठभूमि बता दी। अब हुआ क्या, ये जानना बड़ा जरूरी है। देखिए क्या है कि कई सारी व्यापारिक सेवाएं जो हैं, मतलब आयात निर्यात खूब होता था जब शेख हसीना की सरकार थी। चूंकि शेख हसीना भारतीय हितों को लेकर चिंतित रहती थी और वो भारतीय हितों को साधती थी और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देती थी। तो इसलिए आप एक तरह से कहें कि उनके साथ संबंध निभ रहा था और कई सारी सहूलियतें दी जा रही थी ताकि जो है बांग्लादेश भी फले फूले। लेकिन अभी का जो बांग्लादेश है वो आप जान ही रहे हैं कि जिन लोगों के चंगुल में है तो वो काफ़ी फैटी हो गया, उसको लग रहा है कि हम तो बहुत बड़े बॉस हो गए हैं। तो 21-22 तारीख को हुआ क्या है, रात में मध्य रात्रि से बंद कर दिया गया है। देखिए वो है इंटरनेट सेवाएं। अब आप कहेंगे इंटरनेट सेवाओं को क्या मतलब हुआ? तो देखिए वो समुद्र में आप जानते हैं कि सेवाओं के लिए भारी भारी केबल बिछा होता है। तो एक केबल जो है वो कॉकस बाजार में भी है। तो भारत ने सोचा कि अब हम मुंबई से, चेन्नई से या मुंबई से, जो भारत का केबल है चेन्नई और मुंबई में, तो यहाँ से अगर हम जो है केबल या इंटरनेट सेवा दें इन केबलों के जरिए नॉर्थ ईस्ट को, तो वो अपने लिए महंगा पड़ेगा। और फिर बांग्लादेश से अपना संबंध भी था और कॉकस बाजार में है ही है केबल, तो वहाँ से जो है नॉर्थ ईस्ट करीब है। तो भारत ने सोचा कि यहाँ से अगर लेकर चलेंगे तो बांग्लादेश को भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा और हमारा जो है खर्चा भी ज़्यादा नहीं होगा। तो ये हुआ कि साहब अब अपनी हम सेवाएं जो है कॉकस बाजार से लेंगे। उस बाबत जो है इनका भुगतान होता था बांग्लादेश को। अब जब बांग्लादेश उछल कूद कर रहा था तो भारत ने कहा कि ऐसा करते हैं कि अब इनसे हम इस सेवा का आयात करना बंद कर देंगे, यानी जो इंटरनेट सेवा हम बांग्लादेश से ले रहे थे उसका आयात बंद कर दिया गया। अब जब बंद कर दिया गया तो जाहिर सी बात है इसका मॉनिटरिंग जो नुकसान है वो बांग्लादेश को होगा। और ये भारत इसलिए भी दे रहा है क्योंकि एक तो आप जो है चीन, अमेरिका, इन लोगों को पाल पोस रहे हैं अपने यहाँ भारत के खिलाफ, और दूसरा आप क्या कर रहे हैं, दूसरा टर्की जो ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पाकिस्तान की मदद करता है, उस टर्की से आपके रिश्ते बड़े प्रगाढ़ हो रहे हैं। मसला सिर्फ प्रगाढ़ होने तक नहीं है, टर्की जो है यहाँ पर फंड वगैरह कर रहा है जमात को, और बाकायदे आप ये समझिए कि वो डिफेंस ट्रेनिंग वगैरह भी चल रही, इन लोगों को सिखाया पढ़ाया भी जा रहा है। अब आज का जो बांग्लादेश है उसके साथ अगर तुर्की का रिश्ता गहरा होता है तो वो जाहिर सी बात है कि वो कुछ और नहीं होगा, सिर्फ भारत के खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो ये जो इस्तेमाल होने की आदत मोहम्मद यूनुस को लगी हुई है, उस आदत को छुड़ाने का और आप एक तरह से कहें कि ये बताने का कि तुम क्या हो, इसका भारत ने ठान लिया है। इसीलिए तमाम सारी पाबंदियां चल रही हैं। देखिए पाबंदियों का आलम यह है कि वहां की जो सरकार हो कंफ्यूज हो गई है। इनके दो मंत्री अभी कल या परसों की बात है आपस में ही भिड़ गए। एक ने कहा कि ये सारी सेवाएं बंद हो गई, ये सारे एग्रीमेंट रद्द हो गए, दूसरे ने कहा नहीं 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 रद्द नहीं हुआ। यानी भारत जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है उस कार्रवाई की वजह से ये लोग इतने परेशान हैं कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा एग्रीमेंट है और कौन सा एग्रीमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हें इस बात का पता है कि भारत जो है वो इन्हें सबक सिखाने में लग गया है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं
तो जुड़िएगा, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।